बहुत सारे दाढ़ी वाले टोपी वाले चैनलों में देखोगे, भटक गए ना, भटकेगे नहीं बोलो। आपने क्या समझ लिया है, जलसे और मिलाद करा लिए, अब पीरों के हाथ में बोसा दे दिया, आपका काम चल गया। आपने क्या समझा इस्लाम को? इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की जात में किसी को शरीक न करो, नमाज कायम करो। आपने क्या समझा, हम अहले सुन्नत है, हम पीर साहब से मुरीद हो गए तो बख्शे बख्शाए हो गए, ऐसा नहीं है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान यौमन बारिज़न लिन्नास इज़ जाअहु रजुलन यमशी फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मल ईमान? क़ाल अलैहि सलाम अल ईमानु अन तु'मिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व लिक़ाइहि व तु'मिन बिल बअसिल आखिर। फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मल इस्लाम? क़ाल अलैहि सलाम अल इस्लामु अन तअबुदल्लाह व ला तुशरिक बिल्लाहि शैअ व तुक़ीमुस सलाह व तु'तियज़ ज़कातल मफ़रूज़ा व तसूम रमज़ान। फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मल इहसान? क़ाल अलैहि सलाम अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक इला आखिरिल हदीस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत ही तेजी के साथ दो चंद बातें बताऊंगा, हदीस पाक का खुलासा। आज का ये प्रोग्राम एक आलिम दीन जिन्होंने इस गुलशने तैयबा को सजाया और रचाया, गुलदस्ता बनाया है। यकीनन इस इलाके में उलमा की कमी तो नहीं है, मुदर्रिसीन की भी कमी नहीं। वो और बात है कि जगह नहीं मिलती है ना, अच्छे अच्छे आलिम मौजूद है। मेरे मदरसे से बहुत सारे पढ़ के आए, इस साल भी फारिग हुआ मुफ्ती। लेकिन गुलदस्ता बनाने वाले मौलाना कलीमी साहब सारे फूलों को जमा किया, अब इसके अंदर निखार बाकी रहे, खुशबू सलामत रहे, ये काम आपका है, ये काम आपका है। जितना पानी डालते रहेंगे उस गुलदस्ता में उतने वो फूल निखरते चले जाएंगे। अगर आपने पाशी में कमी की तो यकीनन वो फूल मुरझा जाएंगे। ये मदरसा जो मदीनतुर रसूल है, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। एक शायर कहता है कि लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदुहु बलिल यतीमु यतीमुल इल्म वल अदब। यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप मर जाएं, बल्कि यतीम तो वो है जिसके पास इल्म अदब नहीं है, जिसके पास इल्म अदब नहीं। आप देखिए, आपने अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाई, इंजीनियर बना दिया, लेकिन जब आपका इंतकाल हुआ तो अब जनाजा पढ़ाने के लिए आपका बच्चा तैयार नहीं, इसलिए कि पढ़ाई नहीं। गोया जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम साहब आ गए, तीजा करने के लिए इमाम साहब, चहारम करने के लिए इमाम साहब, चालीसवा के लिए इमाम साहब,
आप मोहताज हुए, आपने लाखों लाख रुपए खर्च कर दी, लेकिन आपका बच्चा आपके इस लायक नहीं हुआ कि आपके मरने के बाद अपने दोनों हाथों को उठाए और रब्बे कायनात के हुजूर आपके लिए फरियाद करे, ऐ काश कि आपने अपने बच्चे को पहले हाफिज़े कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता, उसके बाद दुनियावी तालीम से आरास्ता किया होता, तो उस बच्चे की जिंदगी भी बन गई होती और आखिरत भी तैयार हो गई होती। लेकिन आज हम और आपकी सोच अलग है। हम सोच की वजह से पीछे हो गए। बहरहाल गुफ्तगू लंबी नहीं करूंगा मैं, मुझे सिर्फ इस हदीस का मफहूम बताना। ये हदीस जो मैंने बुखारी शरीफ की पेश की है, हर आलिम पढ़ के गुजरता, ये उम्म सुन्ना हदीस कहलाती है। जिस तरह कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया, इसी तरह इस हदीस को उम्मुस सुन्ना कहा गया। वजह क्या है कि पूरे कुरान का मग़ज़ सूरतुल फातिहा के अंदर है, इसी तरह पूरे हदीस का मुआद मग़ज़ इस हदीस के अंदर है। और ये हदीस तालीम और तरबियत से रिलेटेड है। क्यों मैंने इसको उन्वानी सुखन बनाया वो भी सुना। जिस तरह कुरान मुकद्दस की शान नुज़ूल बयान किया जाता है, उसी तरह हदीस पाक का शान वरूद भी हुआ करता। यह हदीस के वारिद होने की वजह क्या थी? अल्लामा ऐनी रहमहुल्लाह फरमा, इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सहाबा कराम के कसीर जमात इस बात पर आमादा थी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात करना चाहते हैं, लेकिन रब्बे कायनात का हुक्म आ चुका था कि तुम कसरत के साथ सवाल नबी से नहीं कर सकते। अदब का ख्याल रखते सहाबा, लेकिन दिलों में बातें आ रही थी कि काश कि कोई देहाती आ जाए या अराबी आ जाता और हमारे दिल की कैफियत को रखते हुए सवाल नबी करीम की बारगाह में कर लेता और हुजूर जवाब देते तो हमें तस्कीन हो जाती, हम अपना जवाब पा लेते, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं होती। अल्लाह तबारक तआला आलिमुल गैब व शहादा है। रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील अमीन को एक बंदे की सूरत में मदीनतुल मुनव्वरा भेजा है। मेरे नबी कायनात के दूल्हा का मस्जिद नबवी शरीफ में साहबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठे हुए हैं। सहाबा किराम का मजमा है। आने वाला शख्स आता है, सलाम करता है, इजाजत तलब करता है, हुजूर आ जाऊं करीब। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में पूरी तवील है। इजाजत है, हुजूर ने फरमाया इजाजत। वो आया थोड़ी दूर, फिर कहता है कि हुजूर आपके करीब आ जाऊं। फिर हुजूर ने फरमाया हाँ आ जाओ। फिर आ गया, फिर कहा या रसूलल्लाह और करीब आ जाऊं। तो वो बैठा ना, हुजूर के सामने जानू, दो जानू इस तरह के अपने घुटने हुजूर के घुटने से मिला लिया और अपना दोनों हाथ हुजूर के जानू पर रख दिया। अब देखिए वो नौजवान पूछने वाला वो मदीने का बाशी नहीं था, मदीने का रहने वाला नहीं था। साहब इकराम ने देखा बड़ा खूबसूरत नौजवान है, जुल्फ ऐसा लग रहा है कि अभी गुस्ल करके निकला है, कपड़े पे गर्दो गुबार नहीं है। अगर दूर का मुसाफिर है तो वो आया होगा घोड़े पे या तो ऊंट पे आया होगा, गर्दो गुबार तो लगा रहना चाहिए, लेकिन दूर का भी नहीं और मदीने का भी नहीं। हैरत में है, लेकिन ये बार बार पूछना उस शख्स का ये मुतवज्जे कराने के तरफ इशारा करता था। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ। उस नौजवान ने सवाल किया, मल ईमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है मुसलमानों सुनो। हुजूर ने फरमाया ईमान अन तुमिन बिल्लाह, तू अल्लाह पर यकीन कर। कुरान कहता है युमिनून बिल गैब,
गैब पर यकीन करो, गैब पर यकीन करना। ये इसी पॉइंट पे मैं गुफ्तगू करूंगा। तू अल्लाह पे यकीन कर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह पे यकीन कैसे होगा? क्या आपने अल्लाह को देखा? हमने अल्लाह को नहीं देखा, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। अल्लाह पे यकीन कैसे होगा? और अगर अल्लाह पे यकीन कर लेते हैं तो इसी का नाम ईमान है। अब आइए थोड़ी देर हालात हाजरा को हम अपनी निगाहों में रखते हैं कि पूरी दुनिया में हर कौम ने अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहिए। आज के दौर में किसी ने सूरज परस्तिश की, सूरज को पूजा, सूरज को जरिया बनाया अल्लाह की मार्फत का। किसी ने गंगा को पूजा, गंगा को जरिया बनाया अल्लाह की मार्फत का। किसी ने आग को पूजा, उसे जरिया बनाया मार्फत खुदाबंदी का। लेकिन जिसने सूरज पूजा उसे खुदाए हकीकी नहीं मिला, तौहीदे हकीकी की मार्फत हासिल नहीं हुई। इसलिए कि सूरज भी उसी हकीकी खुदा का खल्क है, सूरज भी उसी रब्बे कायनात ने पैदा किया है। जिस तक वो पहुंचना चाह रहा था, उसके पहुंचने का जरिया, वो जरिया जो था वही गलत था। वो आलाकार जिसके जरिया वो अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहता था वही गलत था। जब राह गलत होगी तो मंजिल मिलेगी? बोलो नहीं। तो गंगा को जरिया बनाने वाले तौहीद हकीको को नहीं पाए। पत्थरों को पूछने वाले पत्थरों के जरिया तौहीद हकीकी की मार्फत नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मुसलमानों ने न आग को जरिया बनाया तौहीद हकीकी की मार्फत का, न गंगा को जरिया बनाया मार्फत हक तौहीद हकीकी का, न ही आग को जरिया बनाया खुदा तक पहुंचने का। कुरान ने कह दिया वल्लज़ी अरसला, वो जिसने भेजा। अब तवज्जो चाहूंगा उलमा की, अल्लाह ताला ने इसमें अपने नाम का जिक्र नहीं फरमाया। वल्लज़ी ज़मीर है, इस्म का इज़हार नहीं है, लेकिन अरसला रसूलहू, अपने रसूल को भेजा। इसको इज़हार जाहिर कर दिया। भेजने वाला रब अपना नाम नहीं बताता है, लेकिन जिसे भेज रहा है उसका नाम बता दिया, उसका मकाम बता दिया कि मैं भेज रहा हूँ। तो वो ये और कोई नहीं, आम बंदा नहीं, कोई बशर नहीं, आम इंसान नहीं, वो मेरा रसूल है, वो मेरा रसूल है। मैंने अर्ज किया, ए रब्बे कायनात, तूने अपने नाम का जिक्र नहीं किया बल्कि नबी को भेजा रसूल कह के। वजह क्या थी? रब्बे कायनात ने फरमाया, नादान सुन, जिसने सूरज को जरिया बनाया वो हम तक नहीं पहुंच पाया, जिसने चांद को जरिया बनाया वो हम तक नहीं पहुंच पाया, जिसने बुतों का जरिया बनाया वो हम तक नहीं पहुंच पाया। मैंने अपने नबी को भेजा इसलिए कि मेरा नबी जब दुनिया में जाएगा तो लोग सवाल करेंगे कि हम अल्लाह को मानेंगे लेकिन हमने अल्लाह को नहीं देखा। तो मुस्तफा तुम कह देना मैंने अपने माथे की आंखों से देखा है। मुस्तफा आप कह देना कि मैंने अपने माथे की आंखों से देखा है। इसलिए रब्बे कायनात ने अपने रसूल को पहले भेजा। सुभान अल्लाह, बेशक। समझा? भारी पड़ गई। तो ये मार्फत आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान गुमराह नहीं हुए और तौहीद हकीकी तक पहुंचे, इसलिए कि इन्होंने किसी को जरिया नहीं बनाया, मुस्तफा को जरिया बनाया, रसूलुल्लाह को जरिया बनाया। ये लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया
अल्लाह पर यकीन करो, व मलाइकती, और उसके मलाइका सब तमाम फरिश्ते पर, तमाम रसूलों पर, और अल्लाह से मुलाकात होगी उस पर। ये नहीं कि मर गए तो खत्म हो गए, दूसरा जन्म लेंगे, ये सब बातिल अकीदा, इस पे अकीदा मत रखना। और ये कि तुम दोबारा उठाए जाओगे, इस पर यकीन होना चाहिए। ये है ईमान। अगर इसमें कमी बेशी की तो आपका ईमान नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं अदम जानकारी की वजह से, कह रहे दूसरे जन्म में देखेंगे। ये इस्लाम का अकीदा नहीं है, ये गैरों का अकीदा है, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। एक मर्तबा रब्बे कायनात ने जो पैदा कर दिया है तो बंदा कब्र में जाता है, मरता नहीं है, उसकी रूह एक जगह रख दी जाती है, फिर वही रूह उसके जिस्म में डाल दी जाती है और उसके बाद वही बंदा उठता है। आपने अंदाजा नहीं लगाया कि एक दुनिया में हम थे, आलम अरवाह में थे, वो हमारे लिए एक दुनिया थी, वक्त हो गया, अल्लाह ने फरमाया घर बदल दे, जगह बदल दे। आप माँ की पेट में आ गए, माँ की पेट में 9 महीने तक थे, वक्त गुजर गया, अल्लाह का हुक्म हुआ अब घर बदल दे, घर बदल दिया। आपने कब घर बदला, दुनिया में आ गए, बहुत बड़ी सरजमीन पे आए, वक्त गुजर गया, हुक्म हुआ घर बदल दे, कब्र में गए। वो एक वक्त आया, मुद्दत तमाम हुई, अल्लाह का हुक्म आया घर बदल, कयामत के दिन मैदान हश्र में खड़े हो गए, वक्त गुजर गया, हुक्म आएगा जन्नती जन्नत में चले जाओ, जहन्नमी जहन्नम में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा यही है। आज बहुत सारे दाढ़ी वाले टोपी वाले चैनलों में देखोगे, भटक गए ना, भटकेगे नहीं बोलो, भटक गए। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। आप अपने उलमा से सीखो, मस्जिदों के इमामों पर, आलिमों पर जुल्म ना करो, जुल्म ना करो, इनसे इल्म हासिल कर लो। इतने आलिम आपके इलाके में बैठे, ये सब अगर 3-3 घंटा सिर्फ टाइम दे दे मदरसे में तो दौरे हदीस तक आपके यहाँ तालीम होगी। लेकिन आप इन्हें मजबूर कर देंगे, मौलवी साहब आपको तो 24 घंटा रहना होगा। आज का वक्त ऐसा नहीं है। आप किसी को ड्यूटी पे रखो, निगरान किसी और को रखो, पढ़ाने वाला किसी और को रखो, तब डेवलप करोगे। डेवलप का तरीका सीखो, तब डेवलप होगा। और अगर आप बातें रखेंगे तो नहीं होगा। आपको सिर्फ हिफ्ज का कारखाना नहीं चलाना, आपको पीतल और पीतल से आगे चांदी, चांदी से आगे सोना तक पहुंचना। बेशक, सुभान अल्लाह। जब आप सोना तक पहुंचेंगे तो आपको ख्वाहिश होगी कि हम हीरा तक भी पहुंच जाएं। बेशक। इस काम के लिए उलमा को मुत्तहिद करना आपके लिए जरूरी है और उलमा कराम को सहूलत देना होगी। हालात ऐसे हो गए हैं, हालात इतने खराब हो गए हैं आज के वक्त में कि मैं समझता हूं कि ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। हमारे मदरसों पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे मकबरों पर, हमारे मज़ारात पर कब्जा लोग जमाए हैं और हमारी आवाम इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि लगता है कि कभी धक्का दिया जाए ना तो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोगों के यहाँ हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश बरसाए, वो आए और आपको अकीदा में मजबूत किया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ये अकीदा, ये बुनियाद है। अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो उलमाए किराम के जरिया आप इमारतें बनाते चले जाओ। हमें इमारतों को भी मजबूत कर लो ताकि कोई गैर मजहब वाला तुम्हारी इमारत को धक्का न दे सके। गैर मजहब का कोई इंसान तुम्हारी इमारत को धक्के देकर तोड़ न सके। बुलडोजर चलाना तो बड़ी बात है, कम से कम हम अपने ईमान को तो मजबूत करें। हम कान्नहुम अला रुऊसिहिम तैर, जैसा कि सहाबा किराम रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़े होते
थे, हम उसी तरह इस्लाम के लिए अगर खड़ा होना शुरू कर दे, अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाए, तो यकीनन अल्लाह तबारक तआला रहीम है, रहमान है, गफ्फार है, मेहरबान है, मौत से भी ज्यादा मेहरबान है, हमारी दुआओं को कबूल करेगा और इस दुनिया का काया पलट हो जाएगा। बेशक बेशक सुभान लेकिन अल्लाह। हमारा ईमान कमजोर है। हुजूर अलैहिस्सलाम से उस नौजवान ने कहा था इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तअबुदुल्लाह वला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की इबादत करो। अब बताओ अल्लाह की इबादत करते हो आप? नमाज पढ़ते हो? नहीं, नमाज नहीं पढ़ते। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, वही लोग कामयाब हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं, अपने रब की हिदायत पर हैं। क्या है वो हिदायत? युमिनूना बिल गैब है, व युकीमूना अस्सलाह है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून है। ये 5 चीजें हैं, नमाज है, ईमान बिल गैब है, राह खुदा में खर्च करना है, तमाम सहायब और अल्लाह की किताबों पर ईमान रखना है और आखिरत पर यकीन रखना है। ये अगर हम कायम हैं तो यकीनन हम हिदायत पे। आज हम ठीक है, हम आशिक़ रसूल कहलाते हैं, लेकिन क्या हम सबूत देते हैं? क्या हम नमाज के पाबंद हैं? आज शबे बरत ये रात मुकद्दस रात गुजर गई, मुकद्दस रात गुजर गई। इस सेशन से मैं चलता रहा, जायजा लिया, अंदाजा लगाता रहा कि देखो मुसलमानों की आबादी होगी, शायद आज कलकत्ता की तरह यहाँ रोशनी होगी, यानी लोग चलते फिरते होंगे, मस्जिदों में भीड़ होगी, लेकिन हाशा अल्लाह मैंने कुछ नहीं देखा। आपने क्या समझ लिया है? जलसे अमीलात करा लिए, अब पीरों के हाथ में बोसा दे दिया, आपका काम चल गया। आपने क्या समझा इस्लाम को? इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की जात में किसी को शरीक न करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। रमजान शरीफ में माल आपके पास है, आपको गिनती करना होगा, गिनती करेंगे आप। आपके पास 10 लाख है तो आपको 10 लाख की ज़कात निकालनी है। इतना निकालने से काम नहीं चलेगा। बास लोग ऐसे हैं कि उशुर निकाल लिया तो कहते ज़कात निकाल लिया, ज़कात निकाले, गिन गिन करके ज़कात निकाले। नहीं निकालेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना और चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें जहन्नम की खबर दे दी, अज़ाब अलीम की खबर दे दी, सख्त तरीन अज़ाब की खबर दी जाए। आपने क्या समझा हम अहले सुन्नत है, हम पीर साहब से मुरीद हो गए तो बख्शे बख्शाए हो गए? ऐसा नहीं है। आपको पीरो मुर्शिद ने ये तरीका बताया है। सुन ले जितने लोग हैं, आप पर जितने इस साल अगर हज फर्ज है तो आपको उसी साल हज करना होगा। आप मीरास में अपने मनमानी करते हैं, आप अपनी जिंदगी में अपनी औलादों को बांट देते हैं। ये आपको किसने सिखाया? किसने सिखाया? कुरान में है, हदीस में पढ़ा या उलमा से सुना? आप क्यों बांटेंगे? ना इंसाफी हो जाती है ना। फराइज तो आप नहीं निकालते ना, अपने मनमानी तौर पे आप किसी को 10 देते हैं, किसी को 2 देते हैं। आप ना दीजिए किसी को, कोई औलाद आप पर जुल्म नहीं करेगी, आप किसी के मोहताज ना होंगे, आपकी मिल्कियत आपकी जिंदगी में रहे। वारिस कब होगा? जब आप चले जाएंगे तब ना होगा। किसी कोई वारिस कब होता है? जब मालिक ना हो तब तो वारिस होगा। आप तो मौजूद है, वारिस कैसे हो गया? आपने बांटा और आप दुश्वारियों में आ जाते हैं। क्यों? क्या आप कुरान हदीस के खिलाफ काम करते हैं? आप हज करने नहीं जाते, माल जमा करके औलादों के लिए जमीनें बढ़ा करके रख देते। हज आपके लिए आप पर फर्ज है, लेकिन आपने हज नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्या अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया कि जिन पर जिस वक्त हज फर्ज है अगर वो हज नहीं करते तो मुझे खौफ है कि उनकी मौत यहूदो नसारा में ना हो जाए। आप यहाँ फातिहा के लिए 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए लगा दिए, बड़ी बात हो गई। हमने ऐसे यमन में हमारे मुरीदीन है, अल्लाह बड़ी बोलना बुलवाए, आप देख लेना हमारे व्हाट्सएप को। ऐसे यमन में मुरीदीन हैं कि लाखों लाख रुपए लंगर खर्च करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे भी हैं कि रमजान का वक्त आता है तो एक एक पाई की ज़कात अदा करते हैं। बेशक बेशक। हमारा माशरा सिर्फ जलसे जुलूस में उलझा हुआ है और 40वां 10वां 20वां में आया उलझ गया है। 40वां नाम किसका है? इसाले सवाब का नाम है। बाप मर गया है, आपको जरूरी नहीं है कि आप 10 गाय कर्ज करके आप सूद पे रकम लेकर के गांव वालों को खुश करने के लिए आप 10 गाय ज़बह कर रहे हो, तुम पर कर्ज का बोझ हो जा रहा है। नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। अगर आप अपने बाप से मोहब्बत करना चाहते हो तो उसी दिन से नमाज शुरू कर दो, कुरान पढ़ो, बख्शो, दुआएं करो। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, तुम मदरसे के तलबा को से पढ़वाओ, उनको खाना खिलाओ, ये उसके हकदार हैं। जो काम शरीयत कहती है हम वो नहीं करते, और जो काम शरीयत जिससे रोकती है उसे हम करते। लिहाजा बचना होगा। अगर हम आज नहीं बचे ना तो हमारे साथ बहुत सारे नुकसान होंगे। देखा आपने कड़वी बात सुनी है और सब बग गए। ऐसे भी भागना ही था। मुझे मालूम है दस्तार के बाद कोई टीकता नहीं है ना, कोई टीकता नहीं है। बहरहाल ये हमारा मैसेज जरूर पहुंचा दीजिए। और शबे बरत ये जो आज मुकद्दस रात है ना, इस रात की बड़ी अहमियत है। आइंदा साल से इस रात में से पहले आने से पहले सूरज डूबने से पहले 41 मरतबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना। फिर फर्ज मगरिब की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ना और फिर सलातुल अवाबीन पढ़ना। हो सके तो अपनी जिंदगी की कज़ा नमाज़ी अदा करना, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, सलातुल तस्बीह पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, मस्जिद में ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़ना और फजर की नमाज पढ़ना, तस्बीह और तहलील में रहना। एक एक वक्त आज का कीमती है। गुरूब आफ्ताब से तुलुए सुबह सादिक तक परवरदिगारे आलम की रहमत कामिला पहले आसमान पे ऐलान करती फिर रही है कोई मदद मांगने वाला जो जिसकी मैं मदद दे दूं? है कोई रिस्क में बरकत चाहने वाला जिसके रिस्क को कुशादा कर दूं? आप मांगते नहीं है, आप जलसा खत्म हुआ और जाकर के सो जाएंगे और फिर सब पूरा साल मौलवी साहब से कहेंगे हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला ने तो आपको परेशानी का हल बता दिया है। अरे नमाजें पढ़ो, पाबंदी के साथ नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। औरतों से पर्दा करो, औरतों से पर्दा करो। सिर्फ पीरों के लिए पर्दा नहीं, आलिमों पर भी पर्दा फर्ज है, तुम पर भी पर्दा फर्ज है। सिर्फ पीरों के लिए नहीं है, हर मुसलमान बालिग के ऊपर पर्दा फर्ज है। बेशक बेशक हक है। अगर हम लोगों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो यकीनन कामयाब होंगे। और मदरसे को मजबूत बनाया जाए। हमारे यहाँ के तालीमात जो हैं और निसाब जो ओल्ड निसाबात हैं, ठीक है वो चले, लेकिन उसको मजबूत और मुस्तहकम किया जाए ताकि बदअकीदों के यहाँ बच्चे बड़े मजबूत निकल रहे हैं, है ना, बहुत मजबूत निकलते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे कमजोर हो जाते हैं। उसकी वजह एक और भी होती है कि उनके यहाँ बहुत पैसे होते हैं, बहुत इशराफ रखा जाता। हमारे यहाँ क्या होता, एक ही मुअल्लिम जो है पढ़ाता भी है, वही नमाज के लिए उठाता भी है, वही खाने के लिए और जागीरें होती हैं, ये भी वजह है। लेकिन कम रख करके और कम तलबा को रख करके मजबूत तालीम दी जाए, ये हमारी तमन्ना रही। बच्चों को मजबूत पढ़ाया जाए, चाहे दर्जे हिफ्ज़ ही सही, लेकिन हाफिज़ कुरान ऐसा हो कि बच्चों को मखारज और सिफात के साथ पढ़ाए, तजवीद के साथ पढ़ाए और नाज़रा मजबूत कराया जाए। ये मैं आलिम लोगों पर एतराज़ नहीं कर रहा, ये अपनी दिल की बात पेश कर रहा हूँ, राय रख रहा हूँ।
आज हम लोगों को कुरान पर वो तवज्जो देना होगी, हमारे तलबा भी कुरान पढ़े मजलिसों में, है ना, तो दिल खुश हो जाए, दिल खुश हो जाए। लिहाजा मैं आप हजरात को मुबारकबादी देना चाहूंगा कि आप हजरात ने मौलाना साहब का साथ दिया और पूरे कमेटी के लोग, सेक्रेटरी, सदर, कैशियर, मेंबर्स, पूरे गांव वाले मुबारकबादी के लायक हैं कि उन्होंने अपनी कीमती सरमाए से मदरसे की मुआविनत की है। और तमाम स्टाफ यकीनन मुबारकबादी के लायक है कि उन्होंने बच्चों को संवारा है, सजाया है और आपके सामने पेश कर दिया है। लेकिन आपकी मुआविनत जितनी उलमा के साथ होगी, कमेटी हजरात ये भी सुने, आप उलमा के साथ नरम बर्ताव करें, नरम बर्ताव करें। देखिए मैं भी मदरसा चलाता हूँ, आप जानते हो, हमारी तो कोई कमेटी भी नहीं, मैं जलसा पढ़ता हूँ। ये देखो मौलाना फखरुद्दीन, ये जिस वक्त पढ़ के निकला था ना, उस वक्त अगर इसे किताब दी जाती ना, मैं बोल रहा हूँ उस्ताद के नाते, तो ये नीचे से दौर हदीस तक पढ़ा था, नीचे से दौर हदीस तक पढ़ा था। लेकिन इसने मेरा मशवरा नहीं माना। मैंने कहा मोइनुल मुदर्रिस रह जा, आज यहाँ आकर के काम कर रहा है। इतनी काबिल उलमा आपके यहाँ हैं, ये नौजवान, इन लोगों को लेकर के काम कीजिए ना। हमारे मौलाना अयूब साहब, ये भी, इनको भी मैंने कहा कि तुम यहीं रहो और 1 साल पढ़ाओ, मजबूत हो जाओ, और उसके बाद मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा। और छोटा था, आवाज बड़ी अच्छी थी और अच्छी नाश्ती पढ़ते थे, मैं बहुत प्यार करता था, साथ में लेके जाता था। इसी तरह बहुत सारे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हजरात इस मदरसे को आलिम के बगैर तो चला नहीं सकते, इन्हीं को लेना होगा और इनसे काम लें, आप प्यार मोहब्बत के साथ इनसे काम लें, समझा ना आपने, काम लें। मशवरा की जरूरत है, ये गुलाम हाजिर है, ये गुलाम हाजिर है। पूरी जिंदगी की कमाई ये गुलाम अल-जामिअतुल आसिया को पेश करता है और कलकत्ता मदरसे को पेश करता है। ये पूरी जिंदगी की कमाई। मेरी कमाई क्या कोई बिजनेस है? नहीं, दवा लिखता हूँ, आई एम डॉक्टर, दवा लिखता हूँ, है ना, और तकरीरें करता हूँ। अमोरीदीन तो जो नजराने देते, नोट चंदा, कोई चंदा अगर चंदा करने वाला आए पकड़ लो उसको, ये गलत है, वो अपनी कमाई करता है। 7-8 साल हो गए अल-जामिअतुल आसिया की रसीद नहीं छपती, सब फ्री में होता है, वहां मुफ्ती जमात तक पढ़ाई होती है फ्री में, और ये कमाई में कितनी बरकत होती है बोलो। तो आप तो माशाअल्लाह सब मिलकर के कर रहे हो ना। आप एक मजबूत इदारा कायम कीजिए, मेरी दुआ रहेगी, और ऐसा हाफिज निकाले, ऐसा बच्चा निकाले कि कुरान मुकद्दस की तिलावत करे तो सबकी रूहें कांप जाए, रूहें कांप जाए, और बातिल जो है हमारे तिलावत की आवाज से सहम जाए, वो सिर्फ अपनी फिक्र में, आना की फिक्र में न रहे। आज हमारी कमजोरी है, बहुत सारी कमजोरियां हैं, उन कमजोरी को हमें और आपको दूर करनी है। अल्लाह ताला खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। आखिरी जुमला सुनो, बहुत हदीस लंबी है, पढ़ता जाऊंगा ना और मुकम्मल नहीं होगी। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी नौजवान ने कि मल एहसान, हुजूर एहसान क्या है? हुजूर ने फरमाया एहसान ये है कि अंत अबुदल्लाह, तू इबादत कर। किस तरह? इस तरह, कान्ना का तराहु, जैसा कि तू उसे देख रहा है। फइल्लम तकुन तरा, और अगर अल्लाह को देखना नामुमकिन है, तेरे लिए मुमकिन नहीं है देखना, तो ये यकीन कर ले फइन्नहु यराक, वो तुझे देख रहा है। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं नमाज में जब खड़ा होता हूँ तो मैं अपने आप को पुल सिरात पे पाता हूँ। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने जलवे परवरदिगार होता है, दाहिनी तरफ जन्नत होती है, बाईं तरफ जहन्नम होती है, अब पीछे मलकुल मौत खड़ा होता है। बस वो जन्नत है जो नमाज की हालत में गुजरती है, उसी को अपनी जिंदगी तस्वुर करता हूँ। सुभान अल्लाह। ए सूफियों, तुम जिन बुजुर्गों से भी मुरीद हो, इसी तरह नमाज पढ़ने की कोशिश करो। यही से सूफिया कराम ने हदीस के इसी गोशे से तसव्वुफ के दलाइल बराहीन लिए हैं। वक्त होता तो मैं बताता कि तसव्वुफ क्या है। लिहाजा आपको इस तरह नमाज पढ़नी होगी, और अगर आप ही फर्ज नमाज नहीं अदा करोगे तो मौलाना साहब आपको बोसा देंगे। बोलिए, पहले फर्ज शरीयत, उसके बाद ना तरीकत। बोलो जी जी।
पहले शरीयत उसके बाद तरीकत। अगर कोई ड्यूटी ना करे, हमारे नकीब साहब बड़े अखलाकमंद हैं, ये आपके यहाँ मदरसे में नौकरी करते, आपने कहा भाई ओवर टाइम वाले का डबल तनख्वाह होगी, ठीक है। नकीब साहब ने कहा मैं तो रात भर जलसे करता हूँ, है ना, चलो मैं सुबह क्लास नहीं करूंगा, ड्यूटी नहीं करूंगा, दोपहर के बाद ओवर टाइम कर लूंगा 4 घंटा या 2 घंटा, डबल पैसा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर ये ड्यूटी नहीं करें तो ओवर टाइम ये कर सकते हैं? नहीं बोल रहे आप, नहीं कर सकते। ओवर टाइम के लिए ड्यूटी करना जरूरी, तरीकत पे चलने के लिए शरीयत पे चलना जरूरी है। जी जी, बगैर शरीयत पे चले तरीकत पे नहीं चल सकते बाबू। बेशक। तरीकत शरीयत को की मंजिल तय कर लो, उसके बाद तरीकत में आप कदम आगे बढ़ाना, तब मजबूत तरीन है। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और उस नौजवान ने कहा, उसके बाद सवाल हुआ मतस्सा क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया मल मसूल अन्हा बिआलम मिन साइल। अरे जितना सवाल करने वाला जानता है उतना जवाब देने वाला जानता है, लेकिन मैं बताता हूँ, हुजूर ने फरमाया वलाकिन मैं बोलूंगा तुम्हें एक बात, क्या बताऊंगा? अलामतें बताऊंगा। वो अलामत क्या? इदा वलदतिल मरअतु रब्बतहा। अब इसका माना मैं आपको समझाऊं किस तरह, मालूम? ये आपको समझाने के लिए, जब ज़िनाकारी बढ़ जाए, जब ज़िना बढ़ जाए, ये आपको समझाने के लिए माना। और ये भी क़यामत की निशानियां बताई हुजूर ने, मिन अशरातिहा। और दूसरी चीज बताई व इज़ा कान अल हुफ़ातुल उरातु रुऊस अन्नास, जब नंगे पांव चलने वाले लोग, नंगे बदन चलने वाले लोग कौम के सरदार हो जाए। हाय हाय हाय, नंगे पांव चलने वाले, नंगे बदन रहने वाले लोग कौम के सरदार हो गए। आज फैसला आलिम नहीं करता, फैसला वो कर रहा है जिसे फैसला का लफ्ज ही मालूम नहीं कि फैसला कौन सा लफ्ज है, इस्म है या फेल है या हर्फ है। आप अंदाजा लगाइए, ये मैं नहीं कहता, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये क़यामत के आसार आज हुजूर ने फरमाया फी खम्सिन यअलमुहुन्ना इल्ला अल्लाह, 5 चीजें ऐसी हैं जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। वो क्या है? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी अल्लाह ही जानता। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश का होना अल्लाह जानता। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के रहमों में, औरतों के पेटों में बच्चा है या बच्ची है वो अल्लाह ही जानता। और 2 चीज बताई। अब आप कहोगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, लेकिन चूंकि ये 5 उलूम अल्लाह की जाती उलूम है, और अल्लाह ने सूरह जिन में फरमा दिया फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। अल्लाह ताला अपने जाती उलूम पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय पसंदीदा रसूलों के। अल्लाह जिसे चाहता है वो अपना जाती इल्म अता फरमाता है। अगर कोई नबी के वास्ते से, कोई वली अगर नबी के वास्ते से ये दावा करे कि मुझे मालूम है कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है, तो वो गुनहगार नहीं होगा, और अगर नबी का वास्ता छोड़ दे तो वो गुनहगार होगा। बेशक नबी का वास्ता छोड़ेगा। बात समझ में आई ना? बहरहाल तो हमारे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता फरमाया। ये सारी बातें तो हुई, समझा ना? ये सारी बातें हुई। उसके बाद सुमन सरफ रजुल, वो आदमी जाने लगा, वो नौजवान जो आया था ना जाने लगा। हुजूर ने फरमाया फरद्दू, उसे पकड़ो तो जाओ, अलैया मेरी तरफ लाओ, फरद्दू अलैया, उसको मेरी तरफ लाओ। गए लोग
फलम यरौ शैया, नहीं पाए, नहीं देखा। हुजूर ने फरमाया कि हादा जिब्रील, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, ले आजा ले युअल्लिमन नास, आए थे लोगों को सिखाने के लिए, क्या दीन हो, उनके दीन को। यानी ए लोगों, जिब्रील को अल्लाह ताला ने इंसानी सूरत में बना के, इंसानी सूरत में, इंसानी भेष में सहाबा किराम के दरमियान में भेजा। क्यों? ताकि जिब्रील सहाबा को दीन सिखाएं। आज हमें भी दीन सीखने की जरूरत है। मदरसे में दीन सिखाया जाता है, मदरसे में दीन सीखो। हाफिज बनने का मतलब है दीन सीख लेना, कुरान को सही याद कर लेना। आलिम बनने का मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर जरूरियात दीन को जान लेना, कमा हक़्क़ुहु के पेशे नजर जान लेना। यह आलिम का मनसब है और इनका काम, इनका फरीजा है। जो इन्होंने सीखा है वो आप तक पहुंचाएं। बेशक बेशक। लिहाजा मदरसों से जुड़े रहो, इन तमाम इख्तिलाफात से दूर हट करके बद मजहबों से बचते हुए अपने ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ में भी रहो और आमाल को सही करो, नमाजें कायम करो, बुजुर्गों से जुड़े रहो। अगर पीरो मुर्शिद का इंतकाल हो गया या पीरो मुर्शिद दूर हैं, तो अब आपको चाहिए कि आप बैत तालिब हो जाएं, किसी को अपना मुर्शिद बना ले ताकि वो आपको तालीम और तरबियत कर सके। बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, थोड़ा जिक्र कर ले। जिक्र करेंगे ना भाई? तैयार हो जाओ। अब मैं जिक्र जली करूंगा ताकि आप भी समझें और सबको तालीम भी हो। मैं जिस तरह पढ़ाऊं पढ़िए, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।